नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब वीडियो चैनल इकोनॉमिक्स बाय डॉक्टर एस आर सागर। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कंटिन्यूस सीरीज में डायरेक्ट मेथड लगा करके आप अर्थमेटिक मीन को कैसे निकालोगे, और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कंटिन्यूस सीरीज में आप शॉर्टकट मेथड से अर्थमेटिक मीन कैसे निकालोगे, है ना। तो जो हमारा फार्मूला है अर्थमेटिक मीन निकालने का शॉर्टकट मेथड वो क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, यही है ना। यहाँ एक चीज़ ए छूटा हुआ है तो ए यहाँ लगा देते हैं। तो इस फॉर्मूले को आपने पहले भी पढ़ा है, फार्मूले से परिचित हैं कि यहाँ जो है डी क्या है, डी हमारा जो है वो x माइनस ए है, और जो a है वो हमारा एज्यूम्ड मीन है, जो हम कोई भी कांस्टेंट नंबर, है ना, कांस्टेंट नंबर को या फिर जो हमारा x वैल्यू होगा उसमें से मान सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं, बनाते हैं सवाल। बिना देर किए हम लोग सवाल पर पहुंचते हैं कि कैसे निकालेंगे। आते हैं सवाल पर। सबसे पहले मैं आपको सवाल बता दूं सवाल क्या है, उसके बाद जो है हम लोग आएंगे। तो सबसे पहले हम सवाल को रेड कलर से बाउंड्री करते हैं। सवाल क्या है उसको आप कॉपी पर नोट कर लीजिए, है ना। उसके बाद सवाल को बनाइएगा। ये जो हमने बाउंड्री किया रेड कलर में, ये है हमारा कि जो है हम शॉर्टकट मेथड से इस डेटा का या इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पर सवाल जो हमारा दिया हुआ है वो क्लास इंटरवल फर्स्ट कॉलम में है, और सेकंड कॉलम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी 5, 10 to 20 का 10, 20 to 30 का 20, 30 to 40 का 15, 40 to 50 का 10, 50 to 60 का 5, 60 to 70 का 4 फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना। तो इसका हम अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो अर्थमेटिक मीन शॉर्टकट में निकालने का फॉर्मूला है वो हमारा है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, और d जो होता है ये आप जानते हैं कि x में एज्यूम्ड मीन को घटाते हैं, और यहाँ पर x जो है हमारा क्या है वो है मीड वैल्यू, और मीड वैल्यू को हम पहले ही आपको बता चुके हैं कैसे निकालेंगे, है ना। तो चलिए इस फॉर्मूले पर हम लोग सवाल बनाते हैं। तो क्या करते हैं कि x निकालते हैं, मीड वैल्यू को कैसे निकालेंगे भाई। तो जो हमारा क्लास इंटरवल है उसका जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है उसको हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, यही ना। तो चलिए जोड़िए और डिवाइड कीजिए, देखिए कितना आ रहा है। 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, उसका हाफ 5, 20, 10 to 20, इसका जो मिड वैल्यू होगा 15, 20 to 30 का मिड वैल्यू 25, 30 to 40 का 35, 40 to 50 का 45, 50 to 60 का मिड वैल्यू 55, और 60 to 70 का 65। x हमारा निकल गया। अब नेक्स्ट कॉलम में d निकालना पड़ेगा हमको, x माइनस ए। तो a किसको मानोगे भाई, a किसको मानोगे, a किसको मानोगे, इसमें से किसी को मान सकते हैं। जो मिड वैल्यू है उसमें आप a किसी को मान सकते हैं इसमें से, या आप कोई बाहर से भी कांस्टेंट नंबर मान सकते हैं, ऐसी कोई ये इसमें लिमिटेशन नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसी में से कोई बीच का मानते हैं ताकि हमको कैलकुलेशन करने में
आसानी हो। तो बीच मिड वैल्यू जो कॉलम है इसमें बीचों बीच जो है लगभग है वो 35 है ना, 35 है। 35 को हमने मान लिया ए, तो यहाँ रख दिया हमने। डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। एक्स हमारा मिड वैल्यू है, ए हमारा एज्यूम्ड मीन है। तो मिड वैल्यू में हम एज्यूम्ड मीन को घटाएंगे तो कितना हो गया, पहला जो है मिड वैल्यू 5 है, इसका जो एज्यूम्ड मीन 35 माइनस किया तो -30। सेकेंड में 15 में हमने 35 को माइनस किया, ये हमारा निकला -20। उसके बाद 25 मिड वैल्यू जो है इसमें 35 को माइनस किया तो हमारा निकला -10। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा 35 है, उसमें हमने जो है डिम जिम मच इसी को माना है, तो इसका जो अंतर है वो 0 होगा। 45 में 35 को माइनस करेंगे तो 10 होगा। 55 मिड वैल्यू में 35 एज्यूम्ड मीन को माइनस करेंगे तो हमारा 20 होगा। और 65 में हम एज्यूम्ड मीन को माइनस करेंगे तो 30 होगा, है ना। तो हमारा निकल गया, क्या निकला यहाँ पर, हमारा निकला यहाँ पर डी, और हमको क्या चाहिए, एफ गुना डी। तो हमारा जो कॉलम है फ्रीक्वेंसी वाला और जो डी वाला कॉलम है, तो उसके रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते जाना है। जैसे यहाँ पर हम अगर देखना चाहें तो जो फर्स्ट कॉलम है, कलर थोड़ा चेंज कर लूँ मैं, ज़्यादा आसानी होगी आपको बताने में, है ना। चलिए ब्लू कलर कर लेते हैं। जैसे 5 है, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो कितना हो जाएगा, एफ गुना डी 1 माइनस 150। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -20 से तो -200। फ्रीक्वेंसी 20 को मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें 10 से, -10 से तो -200। 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो ये 0। उसी तरह 10 को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी डी 10 से 100। फ्रीक्वेंसी 5 उसके डी से मल्टीप्लाई होगा 20 से 100। 4 को 30 से मल्टीप्लाई होगा उसी तरह से तो 120। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो माइनस वाला टर्म है और ये प्लस वाला टर्म है, दोनों का कितना होगा, माइनस वाले सबको जोड़िएगा तो -550 होगा और ये होगा प्लस वाला 320। दोनों का जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में 230, है ना। ये क्या है, ये हमारा सिग्मा एफ और गुना डी हमारा निकल गया, ये एफ डी निकल गया। ए हमने किसको माना है यहाँ पर, तो 35 को माना है, ये भी मालूम है, और एफ डी भी मालूम है। सिग्मा एफ भी नीचे लिखा हुआ है, कितना है भाई, तो ये 70 है। अब जस्ट आप क्या करते हैं, उसको फॉर्मूले पर फीड करते हैं। फार्मूला हमारा क्या है, चूँकि जो दिया वो लिख लेते हैं। ए हमारा है 35, सिग्मा एफ डी हमारा जो है वो हमारा निकला -230। सिग्मा एफ जो हमारा है वो हमारा है 70, है ना। तो हमारा जो अर्थमेटिक मीन होगा वो कितना होगा, तो जो फार्मूला है उस पर फीड करते हैं। सिग्मा एफ डी को सिग्मा एफ से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये ए हमारा 35 है, सिग्मा एफ डी -230 है और ये 70 है, तो डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना हो गया 35 प्लस ये माइनस 3 पॉइंट कितना हो जाएगा 28, है ना। तो ये कितना हो गया, तो इसको आप अगर आप देखें तो 131.72 हो गया इसका अर्थमेटिक मीन। ये कौन सा मेथड है, तो ये हमारा है शॉर्टकट मेथड। क्योंकि एक ही फार्मूले, एक शॉर्टकट मेथड के फार्मूले को हमने कहाँ कहाँ लगाया, तो हमने इसको लगाया डिस्क्रीट पर भी और कंटिन्यूअस सीरीज पर भी हमने लगाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि स्टेप डेविएशन मेथड क्या होगा, स्टेप डेविएशन
मेथड से हम कैसे निकालेंगे अर्थमेटिक मीन को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।